पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। रामपुर बहुत सुंदर और शांत गांव था। सुबह होते ही सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती और पूरा गांव सुनहरे रंग में चमक उठता। गांव के लोग बहुत मेहनती और सीधे सादे थे। कोई खेतों में काम करता, कोई पशुओं की देखभाल करता और बच्चे तालाब के पास खेलते। लेकिन इस गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल भी था। उस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे, उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और कभी-कभी अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत समझदार लड़का रहता था। उसका नाम था माधव। माधव के माता-पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। वो अकेला ही गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह वो जल्दी उठता, जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में बेचता। उसी से उसका गुजारा चलता था। आज मुझे ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी, घर में आटा भी खत्म हो गया है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव के मुखिया मिलते हैं। अरे माधव, कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियां काटनी है, तभी तो आज का खाना बनेगा। मुखिया अचानक गंभीर हो जाते हैं। वो इधर-उधर देखते हैं जैसे कोई सुन न रहा हो। माधव, जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है मुखिया जी? ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने धीरे से बोल रहे हो? पिछले 2 दिनों से जंगल के रास्ते में कुछ अजनबी लोग घूम रहे हैं। उनके इरादे ठीक नहीं लगते। हाँ, कुछ लोगों ने बताया कि वे राह चलते लोगों को डराकर उनका सामान ले लेते हैं। शायद ठग हैं। माधव थोड़ी देर सोचता है, फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। अगर वे सच में ठग हैं, तो आज उन्हें भी किसी से मिलने का मौका मिल जाएगा। क्या मतलब? मतलब आज उन्हें पता चल जाएगा कि इस गांव में सिर्फ भोले लोग ही नहीं रहते। मुखिया हल्का सा मुस्कुराते हैं। सावधान रहना बेटा, ठग चालाक होते हैं। ठीक है मुखिया जी, लेकिन चालाक लोगों को भी उनसे चालाक कोई मिल जाता है। ये कहकर माधव अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और जंगल की ओर बढ़ जाता है। मुखिया उसे जाते हुए देखते हैं और मन ही मन कहते हैं, लगता है आज जंगल में कोई नई कहानी बनने वाली है। जंगल का रास्ता लंबा और शांत था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। माधव धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंचा और लकड़ियां काटने लगा। काफी देर मेहनत करने के बाद उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया। तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर पड़ी। वहां मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। अरे, कितना बड़ा छत्ता है! उधर जंगल के दूसरे रास्ते पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 4 आदमी बैठे हुए थे। चारों के चेहरे पर चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उनके कपड़े धूल से भरे थे और उनकी आंखें हर आने जाने वाले रास्ते को ध्यान से देख रही थीं। ये चारों साधारण आदमी नहीं थे, ये थे 4 ठग। उनके नाम थे कालू, भोलू, टिल्लू और मंगलू। ये चारों गांव-गांव घूमते थे और भोले लोगों को डराकर उनका सामान छीन लेते थे। बरगद के नीचे बैठे-बैठे वे अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। दोस्तों, कई दिनों से हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही। हाँ, पिछले गांव में भी कोई हाथ नहीं लगा। सब लोग बहुत सतर्क हो गए हैं। लेकिन आज किस्मत जरूर बदलेगी। ये जंगल का रास्ता है, यहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर अकेले होते हैं। और अकेला आदमी हमारे लिए सबसे आसान शिकार होता है। तभी अचानक टिल्लू की नजर दूर रास्ते पर पड़ती है। वो आंखें सिकोड़कर देखने लगता है। रुको, उधर देखो, कोई दिखाई दे रहा है। कोई हमारी ओर ही आ रहा है। बाकी तीनों भी उस दिशा में देखने लगते हैं। दूर जंगल के रास्ते से एक लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था और हाथ में कुल्हाड़ी।
अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखो तो सही, छोटा सा लड़का है और इतना बड़ा गट्ठर उठाए हुए है। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला है। चारों ठग धीरे धीरे हंसने लगते हैं। आज तो हमारा दिन बन गया। लेकिन तभी कालू थोड़ी देर तक उस लड़के को ध्यान से देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, लेकिन एक बात अजीब है। अजीब? इसमें क्या अजीब है कालू? इतना छोटा लड़का और इतनी भारी लकड़ियां, फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। कुछ पल के लिए चारों ठग चुप हो जाते हैं। अरे कालू, तू भी ना, वो बस एक गरीब लड़का है। और गरीब लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। ठीक है, आज देखते हैं ये लड़का कितना भोला है। फिर वो धीरे से योजना बताता है। हम चारों अलग अलग जगह खड़े होंगे, हर कोई उसे अलग बात कहेगा ताकि वो डर जाए। और जब वो डर जाएगा तो अपना गट्ठर खुद ही हमें दे देगा। चारों ठग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर से हंसते हैं। चारों ठग अपनी योजना के अनुसार अलग अलग जगह खड़े हो गए। सबसे पहले रास्ते में भोलू खड़ा था। वो ऐसे खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर में माधव वहां पहुंच गया। उसके कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। अरे बच्चे, जरा रुको। माधव रुकता है और शांत नजरों से उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ? भोलू लकड़ियों को ध्यान से देखने का नाटक करता है, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। तुम्हें पता है, तुम अपने कंधे